इस वीडियो को एक बार देखिए। শ্রীল প্রভুপাদ গীতার গীতাতে বলছেন अब हालांकि যে इस वीडियो में ये बंगाली में बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा उसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। চলুন আমি পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখুন 129 নম্বর পৃষ্ঠা, অধ্যায় 2, শ্লোক 46, তার ব্যাখ্যাতে তিনি বলছেন, তাৎপর্যে বলছে দেখুন, সমস্ত বেদ বেদান্ত উপনিষদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করা এই যুগের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই কলিযুগে অধপতিত মানুষদের উদ্ধার করার জন্য ভগবানের দিব্য নামের সংকীর্তন করার পথ প্রদর্শন করে গেছেন। এই কলিযুগে অধিকাংশ মানুষই মহামূর্খ, বেদান্ত দর্শন তাদের বোঝার ক্ষমতা নেই। বুঝতে পারছেন? তাহলে এখানে বলতে চাইছেন যারা মহামূর্খ তারা বেদকে বুঝতে পারবে না, কেননা যারা বেদকে বোঝে তারা হচ্ছে জ্ঞানী, যারা বেদকে পড়ে, যারা বৈদিক শাস্ত্রকে পড়ে তারা হচ্ছে মহাজ্ঞানী, আর যারা মূর্খ তাদের জন্যে কিন্তু এই কীর্তন দিয়ে গেছে। এবার দেখুন, আপনারা মূর্খ হয়ে থাকতে চান না বিদ্বান হতে চান, সেটা আপনাদের ব্যাপার। এখানে তিনি দাবি করছেন কলিযুগে সব মূর্খ, তো নিজে মূর্খ ছিল বলে সবাইকে মূর্খ বলে দিচ্ছেন। কত হাস্যকর ব্যাপার দেখুন। আবার তিনি দাবি করছেন কি যে এই যুগে সবাই বেদান্ত পড়ার ক্ষমতা নেই, কারণ নিজে পড়তে পারেনি বলে সবার উপরে নিজের ভারটাকে সবার উপরে চাপিয়ে দিচ্ছে। तो बेसिकली इसका ये कहना है कि श्रील प्रभुपाद जी अपने किसी ग्रंथ में कहते हैं कि कलयुग के लोग मूर्ख लोग होते हैं, एंड जो हरिनाम संकीर्तन करने वाले लोग होते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं। असली ज्ञानी व्यक्ति अगर आपको बनना है तो आपको वेद पढ़नी चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि कलयुग के लोग मूर्ख है, ये श्रील प्रभुपाद जी ने नहीं बताई है, ये शास्त्र ने खुद बताई है। आप श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 12 चैप्टर नंबर 2 खोल लीजिए, उसमें पहला श्लोक ही ऐसा है जिससे आप और आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कलयुग के लोगों की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। श्लोक नंबर 12 से लेकर श्लोक नंबर 16 तक ये दिया गया है कि कलयुग के लोगों के अंदर वर्णाश्रम नष्ट हो जाएगा। वर्णाश्रम भक्त तो अगर नष्ट हो गया तो आप शास्त्र पढ़ोगे कैसे, क्योंकि पूरा जो समाज है वो वर्णाश्रम सिस्टम के ऊपर ही निर्भर करती है। अगर ब्राह्मण ही नहीं रहेगा, अगर कोई टीचर नहीं रहेगा तो कोई वेद पढ़ेगा कैसे। उसमें यहाँ तक दिया गया है कि वेद जो है वो नष्ट हो जाएगा। उस श्लोक में दिया गया है, उस श्लोक में ये भी दिया गया है कि लोग मिसगाइडेड हो जाएंगे। तो आप मुझे एक चीज़ यहाँ पे बताइए, वेद जो है वो नष्ट हो जाएगा, लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन देंगे, ये तो इस श्रीमद् भागवतम के श्लोक के अंदर ही दिया गया है। प्रभुपाद जी ने बस उसी चीज़ को रिपीट किया है। आप श्रीमद् भागवतम के अलावा लिंग पुराण, स्कंद पुराण तथा विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी विस्तार रूप से कलयुग के लोगों के बारे में वर्णन किया गया है। स्पष्ट रूप से वहाँ उल्लेखित है कि कलयुग के लोगों की बुद्धि कम होती है, उनकी उम्र भी कम होती है। इनफैक्ट उनके अंदर भगवत प्राप्ति के जो इच्छा होती है तथा उनके अंदर की जो सिंसियरिटी होती है ये सब कम होता है। अगर आप दूसरे युगों से कंपेयर करें तो कलयुग के लोगों के अंदर ये सारे गुण बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ये बार बार शास्त्र बताती है, श्रील प्रभुपाद जी की मुखारविंद से सिर्फ निकली नहीं है, उन्होंने बस शास्त्रों को ही रिपीट किया है। नंबर 2 एलिगेशन उन्होंने जो ये लगाया है, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि जो मूर्ख लोग हैं वही हरिनाम संकीर्तन करते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जिस वेद को लेकर के वो इतनी छाती पीट रहे हैं ना, मैं आपको सिंपल से एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। वेद हमारी भारत देश की गर्व है, लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि आजकल का दुनिया बदल चुका है। यहाँ पे हर कोई व्यक्ति वेद पढ़ने के योग्य नहीं है, क्योंकि वेद पढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं। वेद कोई स्टोरी बुक नहीं है कि आप रात में सो रहे हो बस मुंह के सामने लेकर के पढ़ लिए। इस तरीके से वेद नहीं पढ़ा जाता। वेद पढ़ने के नियम होते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको उपनयन संस्कार करना पड़ता है। आप मुझे बताइए कितने के घर में उपनयन संस्कार अपने बच्चों का करवाते हैं? अभी सिर्फ ब्राह्मण लोग ही करवाते, बाकी लोग नहीं करवाते। इनफैक्ट तैत्तिरीय उपनिषद में ये वर्णन है, वर्ण स्वर मंत्र बलम, ये 4 चीज़ों के बारे में तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर वर्णन है कि ये 4 चीज़ें होना मस्ट है वेद पढ़ने के लिए। क्या आप लोग ये कर पाएंगे? आधे से ज़्यादा लोगों को तो जो हर दिन घर पे पूजा करते हैं उन्हें भी आचमन करना नहीं आता है। कैसे वेद पढ़ोगे आप लोग? वेद पढ़ने के लिए प्रॉपर गुरुकुल में जाने की ज़रूरत है। हाँ, ये बता रहे कि इनके गुरुकुल में वेद पढ़ाते, गुरुकुल तो हमारे पास भी, हम भी गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, लेकिन कितने लोग गुरुकुल जा पाते, कितने लोग अपने बच्चों को गुरुकुल भेज पाते? अगर कोई माताजी भक्त है, अगर वो चाहती है अपने बच्चों को गुरुकुल में डालना, क्या उसके घर वाले उसको अलाउ करेंगे? नहीं। गुरुकुल में बहुत कम लोग जा पाते हैं, तो एक्सेप्शन से दुनिया नहीं चलती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरुकुल नहीं जा पाते, वेद कैसे पढ़ेंगे? उन सबका क्या उद्धार नहीं होगा? क्या उनका अध्यात्म के ऊपर कोई हक नहीं है? तो क्या होगा उन लोगों के लिए? इन सब के बारे में सोच करके ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरिनाम संकीर्तन दिया है भक्तों। तो आपने देख लिया कि वेद कोई स्टोरी बुक नहीं है, किसे कोई भी खोल के पढ़ सकता है। उसके लिए बहुत सारे नियम, आचमन, उपनयन संस्कार तथा तैत्तिरीय उपनिषद में दिए गए ये सारे नियमों का पालन भी करना पड़ता है, जो इन्होंने अपनी वीडियो में कभी नहीं बताया है। फिर मैं आपको बताती हूँ। और उनका जो एलिगेशन था कि हम लोग मूर्ख लोग हैं, तो सुन लीजिए।
हरिनाम संकीर्तन करने वाले लोग के सही में मूर्ख होते हैं? एक्चुअली हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र करने वाले लोग हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के बारे में शास्त्र क्या बताती है, सुन लीजिए। श्रीमद् भागवतम के कैंटो नंबर 11 चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 32 में बताया जा रहा है। ये श्लोक आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें जो लास्ट लाइन है ना, भजते सुमेधशा। मेधशा का मतलब होता है इंटेलिजेंट, सुमेधशा का मतलब होता है प्रकांड इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो चैतन्य महाप्रभु को जो भजन करने वाले व्यक्ति है ना, वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होते, वो महान इंटेलिजेंट होते हैं। तो यहाँ पर तो हम हरे कृष्ण वाले को इंटेलिजेंट बताया जा रहा है। आप कौन होते हैं हमें मूर्ख बोलने वाले? शास्त्र ने तो पहले ही हमें इंटेलिजेंट बोल दिया है। अच्छा, हम थोड़े जान लेते कि चैतन्य महाप्रभु दिन रात हरिनाम संकीर्तन करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते थे। चैतन्य महाप्रभु एक बहुत बड़े पंडित थे। अगर आप उनके शास्त्र पढ़ेंगे चैतन्य चरित्रामृत, उसमें अच्छे से वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वो पंडित थे। एक्चुअली उस समय के नवद्वीप में हर एक व्यक्ति पंडित हुआ करते थे। एक बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर थे जिनका नाम है केशव कश्मीरी। चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे से थे, तभी उन्होंने केशव कश्मीरी को हरा दिया था। उन्होंने केशव कश्मीरी के हर एक लाइन में गलती निकाल दी थी। ऐसे थे हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वमा भट्टाचार्य, जिन्होंने मायावाद में पूरी PhD कर रखी थी, उनको तक भक्त बना दिया, उनको तक हरा दिया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु, ऐसे महान चैतन्य महाप्रभु जो सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि वो एक पंडित थे। वो भी हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते थे। तो आप उनको भी मूर्ख बोलेंगे? और ये हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से आती है? हरे कृष्ण महामंत्र की व्याख्या आती है कलि संतानी उपनिषद में। यहाँ पर नारद मुनि सीधा सीधा पूछ रहे ब्रह्मा जी से कि आप कलयुग के लोगों के लिए मंत्र बताइए। तो ब्रह्मा जी ने बता दिया कि उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बता दिया। तो वहाँ पर तो कहीं पे वर्णन नहीं है कि कलयुग के सारे मूर्ख लोगों को ये करना है। कलयुग के सारे जीवों के लिए है। अब ये बात सत्य है कि कलयुग के लोगों की जो बुद्धि है, जो उनकी मेमोरी है, वो बाकी युगों के लोगों से कम है। लेकिन हमारे ऊपर कृपा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु आए। हमारे लिए भगवान ने भगवत गीता छोड़ी। क्यों छोड़ी है? हमारे उद्धार के लिए। जिस वेदों को लेकर के अपने छाती पीट रहे, चलो थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 45 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, अर्जुन वेद जो है ना, ये तीनों गुणों के अंदर सीमित है, इसलिए वेद के ऊपर जाओ। भगवान ने खुद अर्जुन से कहा, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये भगवान ने खुद बोला है। इसका यह मतलब है कि वेद अल्टीमेट नहीं है। वेद एक बहुत अच्छी ग्रंथ ज़रूर है, वेद हमारी भारतीयों की शान है, लेकिन भक्तों उससे भी ऊपर बहुत सारे ग्रंथ है, जैसे पुराण, इतिहास। इसमें से भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, इन पुराण और इतिहास को काल्पनिक समझते हैं। पुराण और इतिहास काल्पनिक नहीं है। आप स्क्रीन के ऊपर जो श्लोक जारी है उसे देखकर पता कर सकते हैं कि भगवान ने खुद कहा है कि इतिहास और पुराण ही वेद और उपनिषद के जैसा ही ब्रह्म स्वरूप है। तो हमें कभी भी पुराण और इतिहास को छोटा नहीं मानना चाहिए। तो भगवान ने तो खुद ही कहा है कि वेदों के ऊपर जाओ। इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? भगवत गीता में भगवान 15.15 में कहते हैं कि सारे वेदों से आप मुझे ही जानोगे। एंड भगवान के भक्ति भगवान को जानते ही। भगवत गीता की चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 55 में भगवान बताते हैं कि मेरे भक्त ही मुझे जान सकते हैं। भक्त कौन है? भक्त बहुत सारे हैं, उसमें से जो हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं वो भी तो भक्त है। तो ये बेसिकली आपको इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो आप मूर्ख हैं। लेकिन भगवान ने तो बता दिया कि वेदों के ऊपर आपको जाना है, सिर्फ वेद में ही आपको सीमित नहीं रहना है। भगवान ने आपको 15.15 में ये भी बता दिया है कि वेदों से आप फाइनली मुझे ही जानोगे। तो जो हरे कृष्ण करती है तो भगवान को ही जानते, भगवान की ही सेवा करती है। इनफैक्ट भगवान ने 18.55 में ये भी बता दिया है भगवद गीता में कि मेरे भक्त ही मुझे जान सकते हैं। इतना बड़ा क्वालिफिकेशन भक्तों का होता है, तो आप हमें मूर्ख बोलने वाले कौन होते हैं? फाइनली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप एक आचार्य को इतना बड़ा इंसल्ट कैसे कर सकते हैं उन्हें मूर्ख बोल करके। आपने श्रील प्रभुपाद जी को मूर्ख बोला। एक आचार्य को मूर्ख बोलने का हक आपको किसने दिया? जिस व्यक्ति ने बाहर विदेशों में जाकर के मलेच्छ लोगों तक सबको उन्होंने हरिनाम दिया, इतना बड़ा प्रचार किया, क्यों आप उनको मूर्ख बोल रहे हैं? जो पीछे एक बड़ी सी लाइब्रेरी लेकर बैठने से आप अपने आप को ज्ञानी नहीं बोल सकते। ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान का रियलाइजेशन होना बहुत बड़ी बात है। और आचार्य को अपमान करके आपने अपनी सारी हद पार कर दी, तो आप ज्ञानी नहीं है। आप वही मूर्ख है जिनको आप श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में ढूंढ रहे हैं। भक्तों, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाओ। सबको पता होनी चाहिए, धर्म का चोला पहनने से हर कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता। उसके लिए आचार्य के प्रति रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, शास्त्रों का प्रॉपर तरीके से अध्ययन भी आनी चाहिए। हरे कृष्ण।